हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी शहाबुद्दीन। आज जो है ना हम क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें आज जो है ना हम मॉलिक्यूल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सही है बेटा? तो कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। हेडिंग लगाओ बेटा मॉलिक्यूल। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? हम कहते हैं ना बेटा कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाए तो उससे जो बनता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। डिफिनीशन कुछ यूँ है बेटा, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन थ्रू बॉन्ड to form molecule। जब दो या दो से ज़्यादा एटम बॉन्ड के ज़रिए से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए तो उससे जो चीज़ बनती है उसको बेटा हम कहते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जब हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड के ज़रिए से मिल जाए तो उससे जो चीज़ बनती है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ H2, या इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बना बेटा? मॉलिक्यूल। और इस हाइड्रोजन एटम के दरमियान, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो हमारे पास चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए तो उस जो चीज़ बनती है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये तो दो का एग्जांपल है, दो से ज़्यादा चीज़ों को जो है ना, एलिमेंट को या एटम को जो है ना हम एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं CH4 की बात कर लूँ तो CH4 जो है ना किस तरह से बनता है बेटा? कार्बन के साथ जब 4 हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं और उससे जो बनता है उसको हम कहते हैं CH4। तो यहाँ पर जो है ना इस हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर जो चीज़ बनी है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर दो एटम थे, यहाँ पर दो से ज़्यादा है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है। क्वेश्चन जहन में ये आता है बेटा कि मॉलिक्यूल बनता क्यों है? क्यों जो है ना एटम एक दूसरे के साथ जो है ना बॉन्ड बनाती है और क्यों जो है ना अपने वो मॉलिक्यूल जो है ना बन जाता है? तो बेटा कीप इन माइंड, एक बात याद रख लेना कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है ना बेटा आज़ादाना तौर पर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मतलब एटम जो है ना वो अकेले नहीं रह सकता, खामखा जो है ना वो किसी दूसरे एटम के साथ मिलेगा, उसके साथ जो है ना बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं। लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फिर आयनिक बॉन्ड बनते हैं, उसको फिर हम फार्मूला यूनिट का नाम देते हैं। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम करते हैं तो उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो दो एटम जो बॉन्डेड एटम है उन दोनों का जो है ना या तो ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या डुप्लेट कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। लेकिन मॉलिक्यूल जो है ना वो रह सकता है। किस तरह रह सकता है अभी समझो। अच्छा, सपोज मेरे पास जो है ना ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पिछले वाले लेक्चर में जो है ना, कल जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड की तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के भी जो है ना वो भी उसका भी एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या होती है बेटा? इसका मैं जो है ना आउटर मोस्ट शेल रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ। सपोज ये हमारे पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और ये इसके जो है ना आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये दूसरा भी ऑक्सीजन है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया बेटा, और ये उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो पहला वाला ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट और ऑक्सीजन नंबर सेकेंड, ये पहला वाला ऑक्सीजन भी जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बेटा,
और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन भी जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते, तो बाकी इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड इसके दरमियान बनती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन नंबर 2 के, ये इसके लिए भी शुमार किए जाएंगे, और इस ऑक्सीजन नंबर के 1 के जो ऑक्सीजन का जो एटम नंबर 1 है उसके जो इलेक्ट्रॉन है 2, ये दूसरे वाले के लिए जो है ना कंसिडर किए जाएंगे। तो अभी आप लोग देख लो 2 4 6 और 8, इसके भी 8 बन गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एटम ने जो है ना अपने आउटर मोस्ट शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दी। अभी ये स्टेबल होगा। ये जो है ना आप लोगों को पहले क्लास चैप्टर में जो है ना ये कॉन्सेप्ट मिलेगी। जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसमें हम कहेंगे कि ना कुछ एटम होते हैं इस तरह कि वो जो है ना अपने आउटर मोस्ट शेल में मतलब उसके 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बनते, फिर भी वो जो है ना जो मॉलिक्यूल वो बनाते हैं वो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मतलब वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है। तो न्यू कंसेप्ट जो आया तो उसने कहा कि एटम जो है ना इसलिए बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को कम करे, मतलब बॉन्ड बनाते समय जो है ना वो ज़रूर एनर्जी उसमें इस्तेमाल करेगा। तो सपोज ये हमारे पास एक एटम है और ये दूसरा है, ये वाला एटम भी जो है ना इसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये वाला एटम इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन इसकी पैदा होगी, जो बॉन्ड बनेगी, तो इस एटम ने भी इस बॉन्ड में जो है ना एनर्जी इस्तेमाल की और इस एटम की भी जो है ना इस बॉन्ड में इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने में एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो इस बॉन्ड बनाते समय इन दोनों एटम ने जो है ना एनर्जी इस्तेमाल की, तो इसका भी एनर्जी कम और इसका भी जो है ना एनर्जी कम हो जाएगी। तो 2 कंसेप्ट आप लोग याद रख लेना बेटा। समवन आस्किंग यू कि व्हाई एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो योर गुड आंसर इज दैट बेटा कि मॉलिक्यूल एटम इसलिए जो है ना नहीं रह सकता क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते सिवाय नोबल गैसेस की। अगर नोबल गैसेस की बात कर ले तो वो अकेला एटम भी है, उसको हम मॉलिक्यूल भी कंसीडर करेंगे, अभी टाइप्स में पढ़ेंगे। तो एटम जो है ना क्या करते हैं, वो दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो इस शेयरिंग की वजह से पहले वाले एटम की भी और दूसरे वाले एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन फिर आ जाते हैं, तो ये जो है ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने जो है ना इलेक्ट्रॉन शेयर कर, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 आ गए, इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में भी 2 आ गए, तो इसका जो है ना डुप्लेक्स बराबर है। तो कुछ एटम डुप्लेक्स फॉलो करेंगे, कुछ जो है ना ऑक्टेट फॉलो करेंगे। क्लियर है बेटा? उसके बाद जो है ना हम मॉलिक्यूल के टाइप्स की तरफ आते हैं। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, उसको 2-3 तरीकों से क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस of number of atom, molecule have 6 type, 6 टाइप्स हम इसकी पढ़ते हैं। पहला वाला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दी कि नोबल गैस जो है ना वो हमारे पास एटम भी है और वो जो है ना मॉलिक्यूल भी है। नोबल गैस ग्रुप 8 पीरियोडिक टेबल का आप लोगों का जो ग्रुप 8 है उसमें हीलियम, नियान, अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ऑग्निसान तक जो है ना जितने भी एलिमेंट आते हैं बेटा वो हमारे पास उसके पहले जो है ना हीलियम के 2 है आउटर मोस्ट शेल में, और बाकी जितने भी है नियान से लेके ऑग्निसान तक जितने भी एलिमेंट हैं उस सब के जो है ना आउटर मोस्ट शेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अकेला एटम भी कंसिडर किया जाता है और मॉलिक्यूल भी कंसिडर होता है। तो मानो का मतलब है बेटा, मानो मीन 1 दोज मॉलिक्यूल which are made up of 1 atom is called मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना होगा उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मोनो एटॉमिक कहते हैं। और आपने इसमें यहाँ पर एग्जांपल डालनी है बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस जितने भी है ना वो सारे हमारे पास मोनो एटॉमिक है। कौन कौन से? हीलियम, नियान, मैं उसके सिंबल लिखता हूँ, अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान और ऑग्निसान। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 आते हैं, बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दी कि एटम जो है ना अपने से मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंप्लीट कर दे।
तो वो जो है ना मॉलिक्यूल भी कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में कौन से इस तरह के एलिमेंट हैं जिसको अगर हम एलिमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं या एटम भी कंसिडर कर सकते हैं और उसको हम अकेला मॉलिक्यूल भी कंसिडर करते हैं, तो आप लोगों ने जवाब देना है बेटा कि नोबल गैसेस जितने भी एटम है हमारे पास वो अकेले एटम भी है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका आउटर मोशन में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी बिना पे जो है ना हम इसको क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूल भी कहते हैं। दूसरा जो है ना हमारे पास टाइप है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी डाई का मतलब है बेटा 2 एटम वाला, डाई मीन 2। तो हमें इसी डिफिनीशन को जो है ना दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ 2 एटम, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास दोज मॉलिक्यूल which are made up of 2 एटम, जो 2 एटम से बने हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग देख लेना बेटा, हमारे पास है HCl, HBr, HI, HF, O2, Cl2, Br2, I2 एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जितनी भी ये हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन तो कितने बने, 2। एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन तो 2 बने। एक हाइड्रोजन एक आयोडीन, 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन और Br2 है, सॉरी Br2 हमारे पास जो है ना ब्रोमीन का मॉलिक्यूल और I2 ये जो है ना हमारे पास आयोडीन का मॉलिक्यूल है। तीसरा कैटेगरी है बेटा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई मीन 3। तो आप डिफिनीशन इस तरह लिखो बेटा, दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ 3 एटम, जो हमारे पास 3 एटम से मिलकर बना हो, उसको हम ट्राई एटॉमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर इसकी तो हमें बहुत अच्छी सी एग्जांपल आती है, कौन कौन से सर, एक हमारा जाना पहचाना मॉलिक्यूल है H2O, सही है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और एक दूसरा है सर CO2, इसके अलावा जो है ना O3, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर एक सल्फर 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 3 बनते हैं, उसको हम ट्राई एटॉमिक कहते हैं। ठीक है बेटा। चौथी कैटेगरी है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा मीन 4, यानी दोज मॉलिक्यूल which are made up of 4 atom। फॉर एग्जाम्पल जो 4 एटमों से मिलकर बना हो, तो हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा अमोनिया का मॉलिक्यूल, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड की 1 सल्फर 3 हाइड्रोजन, टोटल 3 ऑक्सीजन, तो टोटल 4 बने। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की मॉलिक्यूल, C2H2 इथाइन का मॉलिक्यूल बेटा। तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हो गए, 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन तो फिर 4, और 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन तो फिर ये 4 हो गए। तो ये हमारे पास टेट्रा एटॉमिक है। सेकेंड लास्ट जो है ना हमारे पास है बेटा पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी पेंटा एटॉमिक हम उसको कहते हैं कि मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ पेंटामीन 5, यानी दोज मॉलिक्यूल which are, बहुत easy, अच्छा, which are made up of 5 atom is called pentaatomic molecule। for example देख लो बेटा, हमारे पास CH4 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 हो गए। ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CCl4
कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 हो गए, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 4 हो गए 5 हो गए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 और 2 क्लोरीन 5 हो गए, एक कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन 5 हो गए, एक कार्बन 4 क्लोरीन 5 हो गए। तो ये हमारे पास पेंटाटॉमिक। एंड द लास्ट वन इज, मैं यहाँ पर जो है ना इसको लिखता हूँ बेटा, द लास्ट वन इज हिग्जा नहीं, बस उसको हम डायरेक्टली डालते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जब 5 से नंबर ज्यादा हो जाए तो आपके बुक वालों ने जो है ना उसको डाला है किसमें, पॉली में। यानी पॉली मीन, व्हाट इज पॉली सर? पॉली कहते हैं मैनी को, पॉली मीन मैनी, यानी मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल which are made up of which are made up of many atom। उसका भी शुमार होता है, लेकिन 5 से नंबर बढ़ जाते तो फिर जो है ना हम इसको पॉली में डालते हैं, मैनी एटम। इसका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल सर इसकी तो बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास है बेटा। C6H6, 5 से नंबर बढ़ गए, COC 12 तक गई। इसके अलावा जो है ये बेंजीन का मॉलिक्यूल C6H6, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, C12H22O11 सक्रोज का मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है NH2CO, यूरिया का मॉलिक्यूल है। इसके अलावा NH2CO2 NH4 अमोनियम कार्बामेट का जो है ना मॉलिक्यूल है। तो इसके इस तरह बहुत सारे जो है ना एग्जाम्पल आते हैं बेटा, यानी वो मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा एटम से बना हो, यानी 5 से उसकी नंबर बढ़ जाए तो फिर हम उसको पॉलीएटॉमिक में डालते हैं। तो हमने लेक्चर की स्टार्ट की कहाँ से बेटा? हमने कहा कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाए थ्रू बॉन्ड, या एटम भी आप इस जगह पर लिख सकते हो कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम या एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो उससे जो चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर मॉलिक्यूल एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है ना वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल जो है ना वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है, ठीक है बेटा। क्यों रह सकता है? तो मैंने आपको वजह बता दी कि एटम अपने से मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंप्लीट करवा दें। साथ में मैंने ये बात भी कही थी बेटा कि ये बहुत पुरानी थ्योरी थी ऑक्टेट और डुप्लेक्ट वाली। बाद में जो है ना कुछ एलिमेंट इस तरह से जो है ना आ गए कुछ मॉलिक्यूल कि उसमें एटम जो है ना ऑक्टेट या डुप्लेक्ट नहीं कंप्लीट करवाता, तो फिर उसमें जो है ना मसला ये पैदा हो गया। जिस तरह एल्यूमिनियम के कुछ मॉलिक्यूल है बेटा, तो उसकी वजह से जो है ना फिर हमने कहा कि नहीं यार, साइंटिस्ट लोग ने इस तरह हमें बता दी कि किताबों में ये कहा कि आप लोगों ने फिर इस तरह डेफिनेशन करनी है कि एटम जो है ना अपने से मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है ताकि वो अपनी एनर्जी को जो है ना क्या करें, कम कर दें, ठीक है बेटा। आगे की क्लासेस में आप लोगों ने ये चीज़ सीखनी है। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर मॉलिक्यूल को क्लासीफाई किया, तो उसमें मानो आते हैं जो 1 एटम से बना हो, मॉलिक्यूल ऑफ नोबल गैसेस। फिर डाई आते हैं जो 2 एटम से बना हो, फिर ट्राई आते हैं जो 3 एटम से बना हो, फिर टेट्रा है जो 4 एटम से बना हो, फिर पेंटा है जो 5, और 5 से अगर नंबर बढ़ गई तो फिर हम उसको कहते हैं क्या? polyatomic molecule. So this is the types of molecule on the basis of number of atom. So बेटा फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है ना कि और तरीका है कि उसको मॉलिक्यूल को किस तरह क्लासीफाई किया है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 1 2 3। ओके बेटा, तो एक और तरीका है मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करने का। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, यानी एटम के टाइप्स के बेस पे, मतलब कौन से सेम एटम है या डिफरेंट एटम है, सही है। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, एक और हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। टाइप्स ऑफ एटम का मतलब बेटा कि हमारे पास सेम एटम है या डिफरेंट एटम लगे हुए मॉलिक्यूल में। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल को 2 पे क्लासीफाई किए। एक हमारे पास होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जी सर थोड़ी बहुत तो समझ आती है, नाम से पता चलता है। और दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा।
अभी होमो का मतलब आप लोगों को अगर टीचर लोग ने पढ़ाया भी होगा, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो कहते हैं हम सेम को और हेट्रो कहते हैं जो है ना हम डिफरेंट को। सो होमो मीन सेम, यानी दोज मालिक्यूल which are made up of same atom is called homoatomic molecule। फॉर एग्जाम्पल जो सेम एटम से बना हो, लाइक H2, दोनों ही हाइड्रोजन हैं, O2, N2, O3, Br2, Cl2, I2। इसके अलावा और भी हम मॉलिक्यूल ले सकते हैं बेटा, तो H2, O2, N2, O3, Br2, Cl2, I2 वगैरह वगैरह, बस इतने ही काफ़ी है बेटा। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये क्या है बेटा, ये होमोएटॉमिक है। मतलब इसमें एटम की तादाद जो है ना वो क्या है बेटा, सेम। एटम जो है ना, तादाद नहीं, एटम जो लगे हुए हैं वो सारे जो है ना सेम है हमारे पास। क्या है, अभी देखो यहाँ पर 2 एटम लगे, हाइड्रोजन ही, ऑक्सीजन है, N2 और O3 में सारे, ओजोन के मॉलिक्यूल में सारे जो है ना ऑक्सीजन के एटम है। साथ में सल्फर का मॉलिक्यूल ले लो, S8 जिसको हम कहते हैं बेटा। तो ये सारे हमारे पास जो है ना ये होमोएटॉमिक है। हेट्रो जो है ना हम लिखते हैं, हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी दोज मॉलिक्यूल which are made up of different atom is called heteroatomic molecule। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बेटा, HI हाइड्रोजन अलग, आयोडीन अलग, HBr हाइड्रोजन अलग, ब्रोमीन अलग, HCl हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग, अमोनिया का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का, बेंजीन का, ग्लूकोज का, एसेटिक एसिड का मॉलिक्यूल बेटा। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये सारे आप लोग जो है ना ये वाला ये सारे आप लोग इधर लिख सकते हो बेटा। तो फिर इसमें जो है ना नंबर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एटम देखेंगे सेम है या डिफरेंट। अगर सेम एटम हो तो होमो, अगर डिफरेंट एटम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रो। एक और पॉइंट लिखो बेटा, एवरी मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड by its chemical फार्मूला। हर एक मॉलिक्यूल को हम उसके केमिकल फार्मूले के बेस पे, मतलब उससे जो है ना केमिकल फार्मूले की वजह से हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है ना हर एक मॉलिक्यूल का वो है केमिकल फार्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप कहते हो जनाब वाटर का है हमारे पास H2O, सही है। इस तरह अमोनिया का क्या है, अमोनिया का NH3, और भी बहुत सारे हैं बेटा। तो इस सब का जो है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड का HI, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। तो नाम के साथ जो है ना हमने हर एक मॉलिक्यूल को उसके यानी केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया। केमिकल फार्मूले को फिर हम फर्दर आगे वाले लेक्चर में डिवाइड करेंगे कि उसमें हमारे पास एम्पेरिकल क्या है, मॉलिक्यूलर क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है। 1-2 आप 10 क्लास में पढ़ोगे, डॉट एंड क्रॉस एंड वो कंडेंस फार्मूला, वो आप लोग वहाँ पर पढ़ोगे। इसके अलावा भी मॉलिक्यूल के कुछ टाइप है जो आप लोगों ने बायोलॉजी का अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो 9 क्लास में, उसमें उन्होंने कहा है बेटा कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। उसी चीज़ को जो है ना हम आगे जो है ना मॉलिक्यूलर मास जब फाइंड करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बेसिस पे, तो वहाँ पर 1-2 टेस्ट में और पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वजन के लिहाज पे। तो कुछ भारी होते हैं उसको मैक्रो कहते हैं, कुछ हल्के होते हैं उसको जो है ना माइक्रो कहते हैं बेटा। लेक्चर को ध्यान से देख लो, अपने साथ जो है ना नोट भी करो और इस मॉलिक्यूल को जो है ना याद भी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम इस पे एक या वो जो है ना एक्सरसाइज में इस पे एक न्यूमेरिकल भी जो है ना आया है, वो किस तरह से है। तो मॉलिक्यूल आपको बहुत सारे दिए होंगे, उसको आप लोगों ने जो है ना क्लासीफाई करेंगे। वो जो है ना हम या तो नेक्स्ट लेक्चर में या तो नहीं तो एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसी में जो है ना हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दे दे। अल्लाह हाफ़िज़।